हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.5। 2.4 तक हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देखो। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, आई होप आपको विजिबल होगा ऊपर क्वेश्चन। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि वो क्या कहना चाहता है। सो क्वेश्चन कह रहा है कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ आप जाकर चीज़ें सीख सकते हो। उस पर आपको उस पर जाने की हर मंथ की आपको कुछ फ़ीस देनी पड़ती है, ठीक है। एज्यूम कर लेते हैं वो जो फीस दे रहे हैं हम मंथली, वो दे रहे हैं बी। सो लेट कर लेते हैं, लेट फिक्स्ड मंथली फी इज इक्वल टू बी, यानी उस प्लेटफॉर्म पर जाने की फीस बी है, हर मंथ लगेगी, चाहे आप पढ़ो या नहीं पढ़ो। लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब वो कह रहा है हर कोर्स को सीखने की एक अलग फीस लगती है। सो उसने कहा है हर कोर्स को सीखने की इक्वली फीस लग रही है। सो हम एज्यूम कर लेते हैं हर कोर्स को सीखने की फीस बी है, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ वन मॉड्यूल, यहाँ पर मॉड्यूल वर्ड का यूज़ किया हुआ है, मतलब कोर्स को सीखना या लेक्चर को सीखना या उसकी कॉस्ट बता रखी है, ठीक है। तो हमने लिख ली एक मॉड्यूल की जो कॉस्ट है वो ए है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसका जो मॉड्यूल है, नंबर ऑफ मॉड्यूल ज़्यादा भी सीख सकते हो आप, ठीक है, या ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हो। तो एज्यूम कर लेते हैं नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक्स एज्यूम करेंगे। सो लिखेंगे नंबर ऑफ मॉड्यूल्स इज इक्वल टू एक्स। एक्स से रिप्रेजेंट करें नंबर ऑफ मॉड्यूल को कि कितने लेक्चर एक साथ सीख रहे हैं हम, ठीक है। अब टोटल जो कॉस्ट होगी उसकी मंथली, उसको एज्यूम कर लेते हैं वाई है, ठीक है, या टोटल बिल इज इक्वल टू वाई। टोटल बिल वाई एज्यूम कर लिया, ठीक है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन दी जो क्वेश्चन कह रहा है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्लेटफॉर्म है, लर्निंग प्लेटफॉर्म, जिस पे हर मंथ की फीस बी तो लगनी है, चाहे आप पढ़ो या नहीं पढ़ो। हर मॉड्यूल, हर नई चीज़ को सीखने की उसको फीस लग रही है ए, ठीक है। कितने कोर्स ले रहे हैं उसको एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वाई हमारा टोटल बिल बन रहा है कितना है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन हमें दो तरह की बातें कह रहा है, ठीक है। पहली बात, ठीक है, फर्स्ट वो कह रहा है कि वो 10 मॉड्यूल पढ़ते हैं, ठीक है। एक लड़की है जो 10 मॉड्यूल पढ़ रही है, ठीक है। जो उसकी कॉस्टिंग आती है वो आती है 400 मॉड्यूल, यानी नंबर ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। नंबर ऑफ मॉड्यूल थी, नंबर ऑफ मॉड्यूल उसने क्या कहा 10 है। और जो टोटल कॉस्ट आती है, यानी वाई की वैल्यू दे रखी है 400 रुपीज़। दो चीज़ों की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन भी हमें दे रखी है। इक्वेशन लास्ट में हमें गिवन है y इज इक्वल टू, यानी टोटल बिल इज इक्वल टू एक मॉड्यूल की कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ मॉड्यूल प्लस मंथली जो फीस लग रही है, प्लेटफॉर्म फीस, वो। ये इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसी के ऊपर हमें इक्वेशंस बनानी है, ठीक है। तो बनाते हैं। y की जगह हमें क्या गिवन है 400 एंड x की जगह 10 गिवन है, दोनों की वैल्यू प्लेस करते हैं। सो 400 ए एज इट इज, x की जगह 10 पुट किया हमने। x को पहले लिखो बाद में लिखो, एक ही बात है, तो 10 मैंने पहले पुट कर दिया, a बाद में लिखा, प्लस b। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। आई होप क्लियर हो गया ये। नाउ सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है हमें, सेकंड पार्ट में कह रहा है अब वो 14 मॉड्यूल्स को सीख रही है, यानी x की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ मॉड्यूल 14 हो गए, और जो उसकी y टोटल बिल आ रहा है या टोटल कॉस्ट आ रही है वो आ रही है ₹500, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। अब y के प्लेस पर तो 500 आ रहा है, a एज इट इज, x के प्लेस पर 14 पुट करेंगे, प्लस b एज इट इज। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। नाउ वी सेड कि a और b की वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी है कि a और b की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इसको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, बट
जो बुक में दिया हुआ है उससे थोड़ा सा अलग करवा रहा हूँ मैं, ठीक। हम इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2 - 1, तो करते हैं। सो 500 इज इक्वल टू 14a प्लस b एज इट इज, ठीक है। 400 एज इट इज इक्वल टू 10a प्लस b। दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। 500 में से 400 सब्ट्रैक्ट हुए तो 100 रिमेनिंग रह जाएगा इधर। 14a में से 10a सब्ट्रैक्ट हो गया तो क्या रह जाएगा, 4a। b में से b सब्ट्रैक्ट हो गया तो हमारा 0 रह जाएगा, यानी b तो गायब हो गया। तो यहाँ से 4 हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी, 100 इक्वल्स टू 4a। 4 मल्टीप्लाई में नेक्स्ट साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो 100 डिवाइड बाय 4, आंसर इज 25, ठीक है। यानी एक मॉड्यूल को जो सीखने की कॉस्ट है वो कितनी है, 25, ठीक है, रुपीज में है ये। नाउ अब b की वैल्यू क्या थी, b था मंथली फीस जो लग रही है उस प्लेटफॉर्म की, ये भी फाइंड आउट करते हैं। अब इस a की वैल्यू को चाहे इक्वेशन 1 में रख दो चाहे इक्वेशन 2 में रख दो, आपका आंसर एकदम करेक्ट आ जाएगा। मैं इक्वेशन नंबर 2 में रख के दिखाता हूं आपको। 500 एज इट इज, 14 एज इट इज, 25 a के प्लेस पर हमने 25 लिखा जो हमने अभी फाइंड आउट किया, प्लस b एज इट इज। सो 14 इंटू 25, आंसर हो जाएगा हमारे पास 350 प्लस b। 500 एज इट इज, ये 350 इधर आकर सब्ट्रैक्ट होगा। सो 500 माइनस 350 इज इक्वल टू b। दोनों सब्ट्रैक्ट होगा, आंसर आएगा 150 इज इक्वल टू b। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। सो ये आ गया हमारी मंथली फीस, जो मंथली फीस उस प्लेटफॉर्म को यूज करने की है। ये ए आया था, ए किस लिए था, 1 मॉड्यूल की, यानी एक कोर्स सीखने की फीस, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, ठीक है। यहाँ पर वो कह रहा है एक जिम है जो फिक्स मंथली चार्जेस करता है जिम में जाने के, ठीक है। जैसे वहाँ प्लेटफॉर्म था, वो प्लेटफॉर्म यूज़ करने के चार्ज यूज़ करता था हर महीने के, वैसे यहाँ पर क्या मंथली चार्जेस यूज़ कर रहा है वो उस जिम में जाने के। तो अब लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ या फिक्स मंथली फी इक्वल्स टू बी से, वहाँ भी हमने फिक्स मंथली फी बी से रिप्रेजेंट किया था। तो कॉस्ट ऑफ 1 आवर यानी 1 घंटा यूज़ करने के बैडमिंटन कोर्ट के चार्जेस है ए, ठीक है। नाउ वो कह रहा है जितने घंटे यूज़ करोगे उस अकॉर्डिंग नंबर ऑफ जो आवर्स होंगे वो एक्स से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ आवर्स इक्वल्स टू एक्स, और जो टोटल बिल बनेगा, टोटल बिल, वो हम यूज़ कर रहे हैं वाई से। एग्जिट है पिछले क्वेश्चन की तरह, ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसकी जो जनरल इक्वेशन दे रखी है वो भी सेम है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, सेम है प्रीवियस की तरह। अब यहाँ भी हमें 2 तरह की बातें कही गई हैं। पहली बात करते हैं, ठीक है। 2 इक्वेशन बनेगी, दोनों को सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले किया, ठीक है। सो पहले उसने कहा कि 10 आवर्स के लिए अगर बैडमिंटन कोर्ट यूज़ करते हैं तो उसका बिल जो बनता है दैट इज़ 800। सो बिल यानी y की वैल्यू 800 है, और यूज़ कितने करें, कितने आवर्स के लिए कर रहे हैं, x की वैल्यू क्या है 10 आवर्स। आई होप क्लियर होगा। वैल्यू रखते हैं इक्वेशन में, y की जगह 800, a एज इट इज एंड x के प्लेस पर 10 रखा एंड b एज इट इज। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हुए। नाउ सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं। उसने कहा है अगर वो 15 आवर्स के लिए यूज़ करे तो इसका 1100 बिल बनता है। सो 15 आवर यानी x की वैल्यू क्या है 15, और बिल जो y बनता है वो बनता है 1100, ठीक है। तो बनाते हैं इसके ऊपर। सो बिल y की जगह 1100 पुट किया, a एज इट इज, x के प्लेस पर 15 प्लस b एज इट इज। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। नाउ दोनों को हमने सॉल्व करने के लिए दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस 1, इक्वेशन 2 और 1 को माइनस कर देते हैं तो हमारा इजीली आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन 2 पहले लिखते हैं, पहले 2 लिखा हुआ तो 1100
इज इक्वल टू 15a प्लस बी, और डिनोमिनेट माइनस में क्या आ रहा है 800 10a प्लस बी। दोनों को माइनस करते हैं, 1100 में से 800 सब्ट्रैक्ट हुआ, सो हमारा रह जाएगा 300 रह जाएगा, इज इक्वल टू 15 में से 10 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 5a रह जाएगा। b में से b सब्ट्रैक्ट हो गया तो हमारा क्या रह जाएगा 0, तो यहाँ हमने कुछ लिखा ही नहीं, कट करके भी दिखा सकते हो आप ऐसे, ठीक है। नाउ ये 5 मल्टीप्लाई में नेक्स्ट साइड जाकर क्या होगा डिवाइड, सो a की वैल्यू आएगी 300 डिवाइड बाय 5, दैट इज a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60, यानी पर आवर की जो कॉस्ट है, ठीक है, पर आवर की जो कॉस्ट है वो आई है हमारी 60, यानी एडिशनल 1 घंटा बैडमिंटन कोर्ट को यूज़ करने के लिए 60 रुपये ले रहा है वो, यहाँ रुपीस लगा लेना। नाउ बी की कॉस्ट बताने के लिए सेम करेंगे हम, इक्वेशन 2 में या 1 में, दोनों में से किसी में रख सकते हो, मैं 2 में रख के दिखाता हूँ, ठीक है। आप 1 में रख के ट्राई करना, आपका आंसर करेक्ट आएगा। 1100 एज इट इज, 15 एज इट इज, ए के प्लेस पर हम क्या पुट करें 60 प्लस b एज इट इज, 1100 एज इट इज, 15 6 जा 90, 0 एज इट इज, सो 15 इंटू 60 का वैल्यू आएगी 900 प्लस b एज इट इज, 900 बैक साइड जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, सो 1100 माइनस 900, b की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी दैट इज 200। सो यानी मंथली जो फीस ले रहा है वो फिक्स फीस ले रहा है, वो 200 रुपये पर मंथ है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक इक्वेशन दे रखी है, c डिग्री इज इक्वल टू a f डिग्री, सॉरी यहाँ है डिग्री हमारा, प्लस b, ये एक इक्वेशन दे रखी है, और हमें क्या रखा है c का मतलब सेल्सियस है और f का मतलब फारेनहाइट है। दो टेम्परेचर को मेजर करने की क्वांटिटीज है, इनके बीच में रिलेशन बताना है, तो a और b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि क्या होगा। रिलेशन के लिए हमें सेम 2 सिचुएशन दे रखी है, दोनों को सोल्व करने की ट्राई करते हैं। पहली सिचुएशन क्या कह रहा है, पहली सिचुएशन कह रहा है अगर 0 डिग्री सेल्सियस होगा, 0, अगर पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है तो C की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी, एंड वही अगर फारेनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट बताए, यानी फारेनहाइट में उसकी वैल्यू बताए तो वो होती है 32, ठीक है। यानी C के प्लेस पर 0 पुट करना है और F के प्लेस पर 32 प्लेस करना है, तो करते हैं 0 इज इक्वल टू A एज इट इज, F के प्लेस पर 32 प्लस B एज इट इज, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। नाउ इक्वेशन सिचुएशन सेकंड लेते हैं। सिचुएशन सेकंड में वो कह रहा है पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 है, यानी सेल्सियस में वो दे रखा है 100 डिग्री, एंड फारेनहाइट में जो दे रखा है वो दे रखा है हमें 212, ठीक है। दोनों को रखते हैं इक्वेशन में, तो C की वैल्यू 100 इज इक्वल टू फारेनहाइट है 212 A प्लस B, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ये पानी का ही बॉइलिंग पॉइंट है दोनों, ये फारेनहाइट में, ये सेल्सियस में है, ठीक है, सेंटीग्रेड। इक्वेशन 1 और 2 को जैसे हर बार हम माइनस करते हैं वैसे ही यहाँ करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस 1, तो करते हैं 100 इज इक्वल टू 212A प्लस B, 032A प्लस B, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 100 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ 100 ही रह जाएगा हमारा, 212A में से 32 सब्ट्रैक्ट हुआ, आई थिंक 180 रह जाएगा, और B से B सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या रह जाएगा 0, ठीक है। A एज इट इज, यहाँ पर A की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 180 डिवाइड में जाएगा, सो 100 डिवाइड बाय 180, 0 से 0 कट डाउन होगा, 10 और 18 रह जाए, बोथ आर डिविजिबल ऑन द टेबल ऑफ 2, सो 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, सो A की जो वैल्यू आई है हमारी वो आई है 5/9। अब A की वैल्यू आ गई, अब इसी की B की वैल्यू बतानी है, चाहे इक्वेशन 1 में रखो चाहे 2 में, आंसर करेक्ट आएगा, बट इस बार मैं प्रेफर कर रहा हूँ इक्वेशन 1, क्यों, क्योंकि इस साइड 0 ऑलरेडी बना हुआ है, तो इक्वेशन सोल्व करना ईजी होगा, इससे भी सेम ही आंसर आएगा बट यहाँ से सोल्व करना ईजी होगा, इसलिए मैं इक्वेशन 1 रखता हूँ। सो पुट द वैल्यू ऑफ A in equation
1, इक्वेशन 1 में पुट करके दिखाता हूँ. सो 0 एज इट इज, 32 एज इट इज, a के प्लेस पर हम रख रहे हैं 5/9 प्लस b एज इट इज. अब 9 और 32 कट तो हो नहीं रहे, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है. 5 2 10, 1 कैरी, 15 और 60, 160/9. सॉरी यहाँ प्लस है और यहाँ 0 चल रहा है. 160/9 ये पॉजिटिव है, नेक्स्ट साइड जाकर नेगेटिव होगा तो -160/9 प्लस b, सॉरी इक्वल्स टू b. तो ये हमारे पास आ गई b की वैल्यू. ठीक है, आई होप आपको तीनों क्वेश्चन क्लियर होंगे. सिर्फ 3 ही क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में. इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं.